हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऑल इंडिया क्वाटा के राउंड 1 से लेके स्ट्रे वैकेंसी तक की पूरी प्रोसेस के बारे में कि कैसे कैसे राउंड्स होते हैं, क्या क्या अपन को करना होता है, अलॉट होगी तो क्या करना है, नहीं अलॉट होगी तो क्या करना है, सिक्योरिटी मनी कब कब जब्त होती है, सारी प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग लेनी है, हमारी टीम से पेड काउंसलिंग करवानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो पूरी पेड काउंसलिंग आपकी अच्छे से करवा देगी। स्क्रीन पे दिए हुए हमारी 2 प्लान है, बेसिक और प्रीमियम प्लान, जिनमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। बेसिक वाले में आपको अलर्ट पैकेज मिलेगा और व्हाट्सएप पे असिस्टेंस मिलेगी, पूरी प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह आपकी बना के दी जाएगी। और प्रीमियम प्लान में आपको एक सेपरेटली काउंसलर अलॉट होगा जो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस में पूरी मदद करने वाला है। आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं प्रीमियम प्लान के अंदर। और आपको एक फ़िल्टर लिस्ट मिलेगी, हर राउंड के अंदर अलग अलग लिस्ट मिलने वाली है, एकदम प्रेफरेंस के हिसाब से जो आपका प्रेफरेंस सूट होगा। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और कॉल पे बात करके लिस्ट बनाएगी। तो ये दोनों प्लान आपकी स्क्रीन पे दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके प्लान परचेज कर सकते हैं, या आप हमारे ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। डॉक्टर काउंसलर नाम से ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करके डायरेक्ट वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेज करेंगे हमारी टीम आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी आगे से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। अब राउंड 1 में भी होगा, राउंड 2 में भी होगा, राउंड 3 में भी होगा, राउंड 4 में भी होगा। चारों राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। राउंड 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है ताकि वो आपका चारों राउंड तक चलता रहे रजिस्ट्रेशन। राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 4 से 5 दिन मिलेंगे, फिर राउंड 1 चालू हो जाएगा। राउंड 1 में आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करनी होती है। मतलब जो कॉलेज है सारी की सारी उनकी सीक्वेंस भरनी होती है, उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होती है। अगर आपके मार्क्स सफिशिएंट नहीं है या चॉइस आपने पूरी नहीं भरी है तो आपको अलॉट नहीं होती है। अलॉट नहीं होती है तो आप डायरेक्टली राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, दोबारा से फॉर्म वॉर्म कुछ भी नहीं भरना। सीधा राउंड 2 स्टार्ट हो तब आपको आईडी पासवर्ड डालने हैं, फिर आप चॉइस फिलिंग डायरेक्ट कर सकते हो। कॉलेज मान लो आपको अलॉट हो जाता है राउंड 1 में, तो 2 ऑप्शन बनते हैं, या तो आप उसको छोड़ दो कॉलेज को, लो ही मत, नॉट रिपोर्टेड, तो आप फ्री एग्जिट हो जाओगे, ना तो आपकी सिक्योरिटी मनी लॉस होगी और आप डायरेक्टली राउंड 2 के लिए एलिजिबल भी हो जाओगे। तो ये नोट अलॉटेड की तरह ही होगा एक तरीके से। नोट रिपोर्टेड वाले बच्चों को नोट अलॉटेड की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ये सेम हो जाते हैं नोट अलॉटेड और नोट रिपोर्टेड। और वो बच्चे जो रिपोर्ट कर लेते हैं, कई बच्चे कर लेते हैं रिपोर्ट, और कई बच्चों को पसंद आ जाती है कॉलेज कि हमें तो इसी कॉलेज में रहना है, अच्छे मार्क्स वाले बच्चे होते हैं, तो वो रिपोर्ट कर लेते हैं और उनको आगे काउंसलिंग नहीं करानी है तो उनकी तो काउंसलिंग हो जाती है दी एंड। उनको तो आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आगे उनको कोई कॉलेज नहीं चाहिए, वो सेटिस्फाइड है उस कॉलेज से, तो वो तो यहाँ पे अपनी काउंसलिंग को एंड कर सकते हैं और क्लासें वगैरह ले सकते हैं। लेकिन बच्चे हैं, मान लो कि किसी को अपग्रेड करवाना है, मान लो यहाँ पे आपको ए कॉलेज मिली और आपको बेटर चाहिए राउंड 2 के अंदर बी कॉलेज, तो आपको क्या करना है, अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करना है। अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करने का ऐसा कुछ सीन नहीं होता है इसमें, डायरेक्टली आप चॉइस फिलिंग करो राउंड 2 के अंदर। राउंड 2 के अंदर आप चले जाओ, राउंड 2 के अंदर आईडी पासवर्ड डालो, वहाँ पे चॉइस फिलिंग के ऑप्शन दिखेंगे, वहाँ पे चॉइस फिलिंग कर दो। आप जो ए कॉलेज मिली है उससे बेटर कॉलेज ही आप फिल करो। उसके बाद जो कॉलेज आपको मिलेगी उसमें सीन बन जाएंगे कि अपग्रेड हुआ, अपग्रेड नहीं हुआ। इन बच्चों की अपन बात कर रहे हैं जिन्होंने अपग्रेड करवाना था। तो अपग्रेड हुआ उस बच्चे का, तो उस बच्चे ने देखो फ्रेश चॉइस फिलिंग करी थी राउंड 2 में, और राउंड 2 में उनका अपग्रेड हो गया। अब अपग्रेड होने के बाद भी वो बच्चा क्या कर सकता है, नई कॉलेज मिली है उसको तो वो ज्वाइन भी कर सकता है और उसको एग्जिट कर सकता है। फीस उसकी चली जाएगी, जो 5,000 या 10,000 उसने सिक्योरिटी मनी दी है वो उसकी चली जाएगी। मानी कि ये राउंड 2 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से राउंड 2 ही आ गया अपना, क्योंकि इन बच्चों का अपग्रेड तो राउंड 2 में ही होगा ना। तो राउंड 2 में हमेशा सिक्योरिटी मनी लॉस होना चालू हो जाता है। राउंड 1 में आपका फ्री एग्जिट होता है, कोई सिक्योरिटी मनी लॉस नहीं होता, लेकिन राउंड 2 से सिक्योरिटी मनी लॉस चालू हो जाता है। राउंड 2 में भी होता है सिक्योरिटी मनी लॉस, राउंड 3 में भी होता है, स्ट्रे वैकेंसी में भी होता है। सीट मिलने के बाद आप छोड़ते हैं तो, या फिर रिजाइन करते हैं तो। यहाँ पे देखो आपने ज्वाइन किया या फिर एग्जिट भी कर सकते हो। एग्जिट करते हो, एग्जिट का मतलब होता है कि आप वहाँ ज्वाइन नहीं करो, आप पुराने कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट वापस ले आओ, आपकी पुरानी कॉलेज नहीं रहेगी। अगर अपग्रेड हो जाता है तो आपकी पुरानी सीट चली गई। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है कि सर अपग्रेड हुई, ए कॉलेज थी पहले, बी कॉलेज मिली, अब बी कॉलेज पसंद नहीं है तो इसको हम ज्वाइन नहीं करते, ए कॉलेज में वापस जाके क्लास ले क्या, नहीं ले सकते आप, वो चेंज हो गई, वो किसी दूसरे बच्चे को अलॉट हो चुकी है। फिर आप क्या करोगे, इस ऐसे वाले बच्चों का ऑप्शन क्या है कि राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के आएँ और राउंड 3 के अंदर काउंसलिंग करवाएं कंटिन्यू। और अगर मान लो बच्चों का अपग्रेड नहीं होता है, नॉट अपग्रेडेड,
नॉट अपग्रेडेड, इस बच्चे का अपग्रेड नहीं होता है तो वो पुरानी कॉलेज उसकी रिटेन रह जाएगी, उसमें जाके वो क्लास वगैरह ले सकता है। और अगर वो पुरानी कॉलेज उसको नहीं चाहिए तो रिजाइन करने का मौका मिलता है, उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उसमें जाके वो रिजाइन करके अपने डॉक्यूमेंट वापस ला सकता है। फिर यहाँ पे रिपोर्टेड कैंडिडेट थे, मान लो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो राउंड 1 में कॉलेज मिल जाती है और रिपोर्ट करवा देते हैं, फिर बाद में उनका मूड चेंज हो जाता है तो वो रिजाइन करना चाहते हैं तो वो रिजाइन भी कर सकते हैं। बेसिक आप कॉलेज ज्वाइन करने के बाद रिजाइन कर सकते हो राउंड 1 में भी राउंड 2 में भी, लेकिन आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी राउंड 2 के अंदर, राउंड 1 के अंदर आपकी नहीं जाएगी। राउंड 1 में आपने रिपोर्ट किया और आपने रिजाइन कर दिया 5-4 दिन में तो आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी, वो नोट अलॉटेड की तरह ही, नोट रिपोर्टेड की तरह ही माना जाएगा। राउंड 2 में डायरेक्ट एंटर हो जाओगे आप। तो रिजाइन वाला बता दिया मैंने, अपग्रेडेशन वाला बता दिया मैंने। फिर राउंड 2 की बात करते हैं अपन कि जो नोट रिपोर्टेड कैंडिडेट है या फिर जिन्होंने रिजाइन कर दिया है और जिनको मिली नहीं कॉलेज, उनके साथ क्या होगा। वो चॉइस फिलिंग करेंगे, वो चॉइस लॉकिंग करेंगे, और जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। कॉलेज अलॉट हुआ, कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, नहीं अलॉट हुआ तो वो डायरेक्टली राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे जैसे आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता जाता है आप नेक्स्ट राउंड में जाते जाते हैं। कॉलेज अलॉट हुआ, यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी बनी, ज्वाइन किया आपने, नहीं ज्वाइन किया। अगर ज्वाइन किया आपने तो आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड करा सकते हैं। मतलब पिछले साल से ये नियम आ गया था, राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक आप अपग्रेड करवा सकते हैं। बिल्कुल आपकी कॉलेज अपग्रेड होती जाएगी और आप नई कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। अपग्रेड होने के बाद आपका पुरानी कॉलेज पे कोई हक नहीं रहेगा। फिर मान लो जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं वो अपग्रेड के लिए तो फॉर्म भर ही सकते हैं राउंड 3 के अंदर फ्रेश चॉइस फिलिंग करके। ये सेम कंटिन्यू हो जाएगी जो मैंने आपको बताई है, ये राउंड 2 वाली। ऐसे कैसे कि अपग्रेडेड कैंडिडेट है ना, जिनको अपग्रेड करवाना है ना, वो राउंड 3 के अंदर फ्रेश चॉइस फिलिंग कर देंगे। अगर अपग्रेड होता है तो वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ज्वाइन कर लेंगे तो ये राउंड 3 की सीट है, एडमिशन फाइनल हो जाएगा, आगे पार्ट नहीं ले पाएंगे काउंसलिंग में। और एग्जिट कर जाएंगे तो भी आगे पार्ट नहीं ले पाएंगे, काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे इस साल की, और आपको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। अपग्रेड इनकी राउंड 3 में नहीं हुई है तो वो क्या कर सकते हैं, राउंड 2 की सीट कोई जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वो सीट उनकी फिक्स हो जाएगी, एडमिशन फाइनल हो जाएगा, या फिर कुछ टाइम दिया जाएगा उनको, उस सीट को वो सिक्योरिटी मनी लॉस के साथ छोड़ सकते हैं। अब जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं उनका सिक्योरिटी मनी नुकसान हो जाता है, इसको बोलते हैं अपन एग्जिट। उन बच्चों ने एग्जिट मार लिया कॉलेज से तो वो क्या है, सिक्योरिटी मनी लॉस हो जाएगी और वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। फिर उनको राउंड 3 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के आना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, राउंड 3 में एलिजिबल हो जाएंगे। फिर राउंड 3 स्टार्ट होगा। राउंड 3 में कौन कौन बच्चे आ सकते हैं, राउंड 3 में एक तो जिनको अलॉट नहीं हुई है राउंड 2 में वो आ सकते हैं, एक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, एग्जिट कर दिया और वापस से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के आए, और एक कौन बच्चे आ सकते हैं जिनको राउंड 2 में कॉलेज मिली और जिनको अपग्रेड करवाना है, ये वाले बच्चे यहाँ से आ सकते हैं। या आगे मैंने राउंड 3 का ही सीन बता दिया इनका, अपग्रेड जिनका हुआ था या नहीं हुआ था। फिर क्या है, ये बच्चे हैं जिनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना है वो करवा सकते हैं, फ्रेश चॉइस फिलिंग, फ्रेश पेमेंट वगैरह होगा, पूरा का पूरा पैसा वापस लिया जाएगा जिनकी सिक्योरिटी मनी लॉस हुई है। राउंड 3 के अंदर भी 2 सीन बनते हैं, कॉलेज अलॉटेड, कॉलेज नॉट अलॉटेड। नॉट अलॉटेड है आप डायरेक्ट स्टे वैकेंसी में जाओ, और अलॉटेड है तो आप ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन करो। नहीं ज्वाइन करते हो सिक्योरिटी मनी तो लॉस होगी और आप काउंसलिंग से परमानेंटली बाहर हो जाओगे इस साल के लिए, अगले साल ही आपकी बात है फिर। और ज्वाइन कर लेते हो आप तो भी आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा, आगे की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। अपग्रेडेशन नहीं होता है राउंड 3 से स्टे वैकेंसी में, अपग्रेडेशन की सिर्फ राउंड 1 से राउंड 2 में और राउंड 2 से राउंड 3 में होता है। इतना सा अपग्रेडेशन होता है, इसके अलावा कोई अपग्रेडेशन नहीं होता। राउंड 1 में मान लो ए मिली तो उसको अपग्रेड करा के बी कर सकते हो आप, बी मिली अपग्रेड करा के सी कर सकते हो आप। अपग्रेडेशन के लिए कुछ नहीं करना, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है, अगले राउंड में आपका अपग्रेड होता जाएगा कॉलेज। फिर स्टे वैकेंसी के अंदर कौन बच्चे आएंगे जिनको अलॉट नहीं हुआ है या जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाया, अभी तक काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया है, कहीं भी कोई भी सीट अलॉटेड नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही बच्चे एलिजिबल होंगे, चाहे स्टेट कोटा हो चाहे ऑल इंडिया कोटा हो। फिर इनकी भी 2 पॉसिबिलिटी बनती है, कॉलेज अलॉटेड, कॉलेज नॉट अलॉटेड। नॉट अलॉटेड मतलब काउंसलिंग एंड हो गई, अगले साल आइए, और कॉलेज अलॉट हुई तो ज्वाइन किया जिन बच्चों ने एडमिशन फाइनल हो गया और वो आगे एलिजिबल नहीं है, स्टेट का स्टे वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे अगर बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो सिक्योरिटी मनी का लॉस तो होगा ही होगा। पिछले साल से नया रूल आ गया कि उसको अगले 1 साल के लिए काउंसलिंग से डिबेयर कर दिया जाएगा, काउंसलिंग में वो पार्ट नहीं ले पाएगा। तो स्टे वैकेंसी में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उसको ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप अगले साल की काउंसलिंग भी नहीं करा पाएंगे। तो ये सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए किया गया था कि सीट वैकेंट ना रह जाए। तो ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है। काउंसलिंग से जुड़े ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग लेनी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।